वे फॉरवर्ड भी देखना है तहरीक इंसाफ को, और हम देख रहे हैं कि कुछ उनके अंदर भी इंटरनल डिवीजन इतनी बढ़ चुकी है कि अब मरवत साहब किसी को साजिशी कह रहे हैं, किसी को ज़ॉम्बी कह रहे हैं, और बयानबाजियां भी हो रही हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है तहरीक इंसाफ के लिए? क्या आज़ाद उम्मीदवार या किसी सिंबल से जो जीतते हैं, क्योंकि वो PTI अब भी रजिस्टर्ड पार्टी की फहरिस्त में शामिल है ECP की लिस्ट में, वापस आ सकते हैं PTI में, आपको लगता है? देखिए, PTI को सियासत में स्ट्रक्चर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। इस माइंड से पाकिस्तान में सियासत नहीं हो सकती। आप इदारों पे चढ़ाई कर दें और एक डिसिप्लिन जो है वो इंस्टीट्यूशन है, उसको आप कंट्रोवर्शियल के लिए, जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही है उसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। फिर कभी आप लंदन प्लान कैसा बनाते हैं, जो वो अदालतों में पिटीशन अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए दर्जनों की तादाद में पिटीशन फाइल करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरी है। 9 मई के हवाले से उनको अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए था, नहीं किया, बल्कि वो लोग जो मुलविस थे उनको टिकट दिए। फिर जो इमरान खान जो जिस तरीके से बयानात उनके आ रहे हैं अडाला जेल से, मेरा ख्याल है कि जब तक वो अपने आप को माइनस नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि PTI का कोई फ्यूचर है। अच्छा, ठीक है। हसन साहब, आप बताइए कि अब चूंकि आप तो ख़बरों की जीनत रहते हैं, आपने कल एक इंकशाफ भी किया है कि सिर्फ 9 मई पहला वाक़या नहीं, ये दोबारा भी हो सकता है क्योंकि समथिंग इज स्टिल कुकिंग। तो ये किस बुनियाद पे कह सकते हैं? देखिए, इसकी बुनियाद ये है कि आपने रहीम यार खान में जो RO ऑफिस में हुआ है, आपने वो वाक़या देखा है? क्या अभी भी ये लोग कुछ सीखे हैं? RO जो है जिसने आपके इलेक्शन कराने हैं, जो आप उम्मीदवार इतने लोगों को लेकर वहां पर पहुंच गया, तकरीबन 150 के करीब लोग, और वहां पर हरासा किया। आप इलेक्शन कमीशन के अमला है ना इस वक्त, तो जो RO है, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर है जो भी है, लेकिन वो इस वक्त जो है वो अंडर जो है कंट्रोल ऑफ ECP है। अब ECP पर जाकर आप चढ़ाई कर रहे हैं इन रवैयों के साथ, आपको क्या लगता है? और इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड वाली अपनी क्यों दरखास्त वापस ली है? क्योंकि ये अब शोर मचाएंगे, क्योंकि इंतखाबात में इनको अपनी हार नजर आ रही है, और इस हार को यानी मद्देनजर रखते हुए ये पहले से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे, ताकि कल इंतखाबात के जो नताइज हैं उनको मुतनाज़ा बनाया जा सके। अब इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के लिए पुरानी अपनी वीडियोस जो है वो नहीं करके पेश करेंगे, जैसे बिलाल विर्क वाली फोटो थी। इसी तरह दीगर जो इस किस्म के ये जो अपने काम जारी रखेंगे, ताकि, और मुझे खदशा है 6 से लेकर 10 जो फरवरी तक बड़े ही हालात संगीन होने हैं। अच्छा हसन साहब, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमसे तो कागजात छीन लिए गए, उम्मीदवार गिरफ्तार कर दिए, कैंप उखाड़ दिए, अब आज उनके अलाए दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं, शेख रशीद साहब भी। तो आप जो कह रहे हैं नहीं, वो अलाए नहीं है जी, वो शेख रशीद साहब तो एक उनके अलाए नहीं है। वो तो बड़ी बार मरतबा कह चुकी है, PTI अपने उम्मीदवार भी उनके मुकाबले में पेश उन्होंने वहां पर कर दिए, दोनों हल्कों में। वहां पर उनको टिकट भी जारी हो चुका है, फहरिस्त भी आ चुकी है। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ये इशू होगा या नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये PTI का जो नैरेटिव बिल्डिंग है, ये ऑपरेट होती है बाहर से, ये पाकिस्तान से ऑपरेट होती नहीं है। और वो लोग वहां से जो कुछ चीज चलाते हैं, यानी 9 मई में भी कहां से लोग ट्वीट्स कर रहे थे, कहां से जो सोशल मीडिया ऑपरेट हो रहा था, वो बाहर से हो रहा था, वो पाकिस्तान के अंदर से तो नहीं हो रहा था। कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर थे और चंद हजार लोगों से ये एक बुरान की शक्ल पैदा करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप बात नोट कर लीजिएगा। लेकिन हमारे अदारों ने अगर अभी रिस्पॉन्ड ना किया तो एक और 9 मई होने जा रहा है जी। और ये मैं बात करता रहूंगा, इलेक्शन तक करता रहूंगा, जब तक मुझे इनकी तरफ से स्मेल आ रही है, मैं ये बात करूंगा। ठीक है असनाद साहब, शॉर्टली, टाइम कम है, आप बताइए PTI के लिए वे फॉरवर्ड अब वो क्या चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू यू गोइंग इनटू द नेक्स्ट इलेक्शंस? देखिए, मैंने तो बता दिया है कि वो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म की जरूरत है, और खासकर जो अपने बानी है उनको अपने आप को माइनस करना होगा, तब। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग पे कंट्रोल हो जाएगा अगर आजाद लोग जाते हैं तो। आर्टिकल 63, देखिए, उनको शाह महमूद कुरैशी या कोई ऐसा मुतवाजन आदमी उसको पार्टी हवाले करनी होगी। इन हालात में जिस तरीके से वो हर चीज को लंदन प्लान का हिस्सा बनाते हैं, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें भी उनको कोई रिलीफ दे सकें। बड़ा मुश्किल है। अगर ये उनको पार्टी सिंबल मिल भी जाता, फिर भी PTI के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा थी। हसन भाई मेरे साथ हैं, वो इस चीज़ को एंडोर्स करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब, हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कंसेंसस इसी बात, PTI के लिए मुश्किलात काफ़ी हैं, और इस पर भी दो राय एग्जिस्ट करती है कि आया PTI की लीगल स्ट्रेटजी कमज़ोर थी, या फिर उनके लिए वो स्पेस नहीं बची जिसकी वजह से सिंबल उनको नहीं मिल सका। इसका फ़ैसला तो
जो नाजरीन है वो बजाते खुद कर सकते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है उससे मुतल्लिक हमने ब्रेक से पहले बात की। अब चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि बहुत से उनके रहनुमा जिनकी रिकग्निशन भी है और सोशल मीडिया के थ्रू अवाम जानते भी हैं कि इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है, वो क्या कामयाब होंगे अपने हलकों में जाके पार्टी का वोटर जो है उसको गैदर करने में? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल एक्टिविटी पंजाब में हो रही है बिलखसूस नून लीग की तरफ से, तो मरियम साहिबा भी जारहाना अंदाज में जलसों से खिताब कर रही हैं, लेकिन बिलावल साहब नून लीग को निशाना बना रहे हैं और वो भी रिपीटेडली यही कह रहे हैं कि अगर किसी को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना है तो वो ये सोच लें कि अगर उनके मुखालिफिन के साथ जो हो रहा है वो उनके साथ भी हो सकता है। तो देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की एब्सेंस के बाद दीगर पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी इस एब्सेंस का कितना फ़ायदा उठाती है, इसका जवाब सिर्फ वक्त दे सकता है। प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।